आज के हमारे इस एपिसोड में हमारी चर्चा हो रही है कि सर्दी खांसी को होम्योपैथी से किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, उसके फ़ायदे क्या हैं, और इन्हीं सभी विषयों पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप गायकवाड़। तो डॉक्टर, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अक्सर हमें बोला जाता है जब हमें सर्दी खांसी होती है तो नमक के गरारे करने को बोला जाता है, तो क्या सच में ये कारगर है? नमक के गरारे एक सूदनिंग इफेक्ट देते हैं हमें। ओके, हाँ। लेकिन अगर किसी मरीज में हम देखते हैं कि अंदर से अल्सर्स या छाले हैं खांसी के साथ या सर्दी के साथ, तो ऐसे केस में हमें गरारे नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर अल्सर्स या छाले आपको नहीं है कोई मुंह के अंदर या, तो डेफिनेटली आप होम्योपैथिक दवाई के साथ गरारे कर सकते हैं। यस डॉक्टर, अगर किसी को सर्दी खांसी है तो किस तरह की चीज़ों का उन्हें परहेज करना चाहिए और कौन सी चीज़ें उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? अगर होम्योपैथिक दवाई आप लेते हो तो मोस्टली मैं मरीज़ में हमेशा ये सलाह देता हूँ कि ऑयली चीज़ें या जो मसालेदार तीखी चीज़ें हैं, जो खट्टी चीज़ें हैं, वो उससे कुछ दिनों तक, जब तक आपको सर्दी खांसी है तब तक आप उसको अवॉइड करें। और कभी कभी ये भी मैं सलाह देता हूँ कि आप गर्म पानी पियो कुछ 4 दिन 5 दिन तक, जब तक आपको ये सर्दी खांसी है। हल्का सा गुनगुना पानी आप ले सकते हो। और कई बार फिर मैं ये भी सलाह देता हूँ, आपको एलोपैथी मेडिसिन तो नहीं लेनी है, लेकिन आप फिर शहद या अदरक का जो काढ़ा है वो भी होम्योपैथिक दवाई के साथ आप ले सकते हैं। यस। और कोई लाइफस्टाइल में कोई चीज़ें? लाइफस्टाइल में तो मैं ये मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूँ, बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ इसको। लाइफस्टाइल जैसे देखो, अगर आप इन जनरल, ये सिर्फ सर्दी खांसी की बात चल रही है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल आप पहले से ही सुबह से शाम तक का आप एक प्लान करें, कंपलसरी। देखिए, मैं हमेशा मेरे रुग्ण को ये सलाह देता हूँ कि 24 घंटे में से 1 घंटा आप खुद के लिए रखिए, और उसमें आप कोई भी कुछ भी जो आपको योगा करें, वॉकिंग करें या जिम एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन, जिससे आपके अंदर कुछ हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, और वो हार्मोन्स आपको दिन भर या इवन धीरे 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 उसकी आदत लग के आप पूरी तरह से एकदम रिफ्रेश रहते हो और एकदम आपको एक्टिव रहे, और आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी बढ़ने में मदद होती है। तो ये आपका खान पीन है, आपका लाइफस्टाइल है, वो तो सबसे ज़्यादा है, ज़रूरी है। और ये सबसे मैं ज़रूरी बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि आजकल हर चीज़ में, हर मतलब खाने के पदार्थों में मिलावट है। तो आप ये कर सकते हो कि चलो जितना हो सके उतना सीजनल फ्रूट खाओ। जैसे देखिए, वाटरमेलन जो है वो कौन से भी सीजन में मिलता है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ समर सीजन में ही हमें वाटरमेलन लेना चाहिए। इवन दूध है, आजकल सब जगह पे मतलब देसी गाय का दूध नहीं मिलता है, ये पूरा जर्सी गाय का दूध होता है। तो मैं हमेशा ये हमारे रुग्ण को बोलता हूँ कि आप A2 मिल्क या गिर गाय का या कोई भी देसी गाय का, जिसको अपने नेक पे एक हम्प होता है, उस गाय का दूध लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि खान पान में आप जितना हो सके उतना न्यूट्रिशियस फूड आप लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए। जी डॉक्टर, अभी आपने न्यूट्रिशियस फूड की बात की और आपने बताया कि देसी दूध बहुत फायदेमंद होता है। जी, तो ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्रिकॉशंस जो हैं वो एक व्यक्ति को लेने चाहिए ताकि वो इन सारी समस्याओं से बच सके? हाँ, तो देखिए, हर व्यक्ति, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, हर एक व्यक्ति की जो अंदर की जो वाइटलिटी है वो अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की अंदर की डिफेंस पावर है अलग अलग, मैकेनिज्म अलग होता है। तो कुछ बच्चे, देखिए, कुछ बच्चे या बड़े लोग, जैसे मैंने कहा कि चेंज ऑफ वेदर, जैसे मौसम के परिवर्तन के समय जल्दी उनको वो सर्दी खांसी हो जाती में आ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं आते, क्योंकि वो बच्चों की डिफेंस सिस्टम अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है। मैं यही सलाह देता हूँ हमेशा कि अगर आपकी डिफेंस सिस्टम आप अंदर से उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसको अगर आप बढ़ावा देने के लिए जो भी कुछ अच्छा खाए, ड्राई फ्रूट्स जो भी खाने पीने में अच्छी, जैसे जंक फूड्स अवॉइड करना है, या नॉर्मली आपको ऑयली चीज़ें, अननेसेसरी जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हमेशा कहता हूँ कि आप केमिकल से दूर रहो और प्राकृतिक इलाज को अपनाओ। तो अगर ये आपने पहले से शुरुआत से बच्चों में अपने बच्चों को ये अगर आदत लगाई बचपन से, तो मैं श्योर हूँ कि ये बच्चे आगे 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं। जी, जी बिल्कुल।
डॉक्टर, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये जो चीज़ें रहती हैं ना, उनको बार बार उनकी चपेट में ना आए। तो मेरा यही सबको मैसेज होगा कि आपको सिर्फ प्रकृति को अपनाना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, आपके छोटे छोटे प्रकृति के हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको बिल्कुल कोई केमिकल नहीं लेना है। आपका ये शरीर जो है ये बहुत अनमोल है और उस अनमोल शरीर को आपको बहुत मेटिकुलसली, सावधानता से हैंडल करना होगा। और अगर ये आप बहुत सावधानता से हैंडल करते हो और अननेसेसरी मेडिकेशंस अवॉइड करते हो और नेचर के साथ आप चलते हो, तो आप डेफिनेटली, ये छोटी छोटी बातें, सर्दी, खांसी, बुखार, ये बहुत छोटी बातें हैं, आप बड़े प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हो। ये मेरा दावा है जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को इतने डिटेल में समझाया कि कैसे आप सर्दी, खांसी, बुखार, ये जो समस्याएं आपको बार बार परेशान करती है, उनसे आप कैसे होम्योपैथी को अगर आप फॉलो करेंगे तो किस प्रकार से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। इन सभी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारे डॉक्टर के द्वारा जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई वो आप ज़रूर अपनाएं। और इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG टीवी पर। धन्यवाद।